Good evening, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel पैराडाइज क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने क्लास 9th का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, द फन दे हैड, वो फन जो उन्होंने किया। ओके, सो लेट्स रीड। ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल। उसने उसकी तरफ स्माइल किया और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वो टीचर को अलग ले गए। ठीक है, तो देखिए क्या है ये शॉर्ट स्टोरी बाय इसाक असीमोव। तो एक शॉर्ट स्टोरी है जो इसाक असीमोव है, उन्होंने लिखी है। इसाक असीमोव 1922-1992 रशियन बोर्न अमेरिकन राइटर। ये रशिया में पैदा हुआ था, लेकिन अमेरिका का मतलब अमेरिकन में लिखता था। ठीक है, जो हमारी जो लैंग्वेज है अमेरिका की, उसमें वो लिखता था। ठीक है, अमेरिका के लिए लिखता था। इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट साइंस फिक्शन ऑथर्स। ठीक है, वो क्या समझा जाता है, जो ग्रेट साइंस फिक्शन के हमारे जो ऑथर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक उसको माना जाता है, यानी वो बहुत फेमस थे। He wrote more than 500 books कवरिंग virtually all areas of knowledge। कि उन्होंने लगभग 500 के आसपास उन्होंने बुक्स लिखी हैं जो हर तरीके के जो वर्चुअल नॉलेज है उसको कवर करती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, मार्गी इवन रोट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने है जो इसको अपनी डायरी में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड मई 2155 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा कि उसके पेज नंबर पर है, उसने ऐसा लिखा था कि पेज नंबर के उसने बिल्कुल ही ऊपर लिखा 17 मई और 2155, और उसने क्या लिखा उसके ऊपर कि टॉमी को है जो आज एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये क्या थी, एक बहुत ही ओल्ड बुक थी, बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गेट्स ग्रैंड फादर वंस सैड दैट व्हेन ही was a little boy, his grandfather told him there was a time all stories were प्रिंटेड ऑन पेपर्स। कि ये बहुत ही पुरानी बुक थी, बहुत ही ओल्ड बुक थी। और जो मार्गी है उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक बार बताया था कि यहाँ पर है जो व्हेन ही वॉज, जब वो एक छोटा बच्चा था तब उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी की सारी जो स्टोरीज होंगी वो प्रिंट की जाएंगी पेपर के ऊपर। ठीक है, यानी कि जैसे हमारी मशीन लैंग्वेज हम जिसको बोल देते हैं वो होगी, हैंड रिटन नहीं होंगे हमारे। ठीक है, दे टर्न द पेजेस, उन्होंने जो पेज को टर्न किया, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो येलो कलर के थे और बहुत ही क्रिंकल थे। एंड इट वॉज आउटफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। कि उसने क्या देखा कि उसने है जो ये उसको मतलब ही उसने आउटफुल तरीके से, बहुत ही फनी तरीके से उन वर्ड्स को है जो पढ़ा। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो बिल्कुल ही स्टिल थे, वहीं के वहीं रुके हुए थे, शांत थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। द वे दे वर सपोज्ड टू, ऐसा कि जैसे उनको सपोज किया गया था। उसने सोचा था कि ये जो वर्ड्स हैं जो लिखे गए हैं बुक्स पर, वो शायद एक जगह नहीं टिकते हैं, वो मूव करते रहते हैं, बट जो वर्ड्स थे वो वहीं के वहीं टिके हुए थे। ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर, यू नो, जैसे कि आप जानते हो। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने है जो पेज को है जो टर्न किया पहले ही, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तब उस पेज पर वो ही सेम वर्ड्स थे जो उन्होंने बिल्कुल ही पहले टाइम पर पढ़ा था जब उस बुक को उठाया था। इट मीन्स क्या है कि जो मार्गी है वो क्या सोच रही है कि शायद जो वर्ड्स लिखे जाते हैं किसी भी नोटबुक पर, किसी भी पेज पर, तो वो शायद मूव कर जाते हैं, मूव करके आगे चले जाते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं या कहीं पीछे चले जाते हैं। लेकिन जैसे उसने पेज को टर्न किया और उसने पढ़ा, तब उसने क्या देखा कि जो पेज थे उसने जो स्टार्टिंग में पढ़े थे वो एज इट इज़ वही थे जब उसने पहले टाइम में वो बुक पढ़ी थी। गी सैड टॉमी, टॉमी ने बोला, वो अ वेस्ट, ये क्या है, ठीक है, ये क्या बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, कि जब तुम इस बुक को है जो पढ़ चुकी हो, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुमने है जिसको क्या, किसको, थ्रो इट अवे, तुम इसको अब इसको फेंको ना, तुम इसको थ्रू आउट कर चुकी हो, इसको पढ़ चुकी हो। आई गेस, मुझे लगता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे जो टेलीविजन की जो स्क्रीन है उस पर मिलियंस बुक हैं, और मुझे लगता है कि वो बहुत हैं हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा हैं हमारे लिए। इट वुड नॉट थ्रो इट अवे, कि ये है जो इनको ऐसे नहीं फेंकेगा। सम विद माइन, कुछ सेम विद माइन, और सेम ही मेरी चीज़ है, सैड मार्गी, मार्गी ने बोला। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। उसने, वो सिर्फ 11 साल की है और उसने उतनी जो है जो टेली बुक्स हैं हमारी वो नहीं देखी हैं जैसे कि टॉमी ने देखी हुई हैं। ठीक है, ही वॉज 13, क्योंकि जो टॉमी है वो कितने साल का है, वो 13 साल का है।
शी सैड, वो बोलती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने सिर्फ उसको पॉइंट आउट किया कि मेरे घर में ये मुझे मिली है, और वो पढ़ता रहा क्योंकि वो बहुत बिजी था अपने पढ़ने में। इन द एटिक, एटिक पे मुझे मिली है मेरी बुक। व्हाट इज़ अबाउट इट, कि इसके बारे में क्या मतलब ये। स्कूल, उसने बोला कि स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, अब जो मार्गी थी वो थोड़ा सा मतलब उसको स्कॉन तरीके से, स्कॉन का मतलब होता है कि थोड़ा नफरत के वे में उसको है जो वो इस तरीके से हो गई थी वो। स्कूल, वो बोलती है कि स्कूल। वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि वो क्या है उस चीज़ के बारे में कि वहाँ पर है जो मतलब स्कूल के बारे में, ये कोई स्कूल के बारे में चीज़ें लिखी हैं इसमें कुछ। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो इससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी, जितना वो पहले करती थी अब और भी ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द ज्योग्राफी एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर, कि जो मैकेनिकल टीचर है उसका मीन्स जो वो पढ़ रहे थे, जिस भी चीज़ के थ्रू वो पढ़ रहे थे, अपने टेली बुक के सहारे जो वो पढ़ रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, उनको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी का बार बार, और जो मार्गी है वो बदतर से भी बदतर करती जा रही थी, अपने टेस्ट को बुरे से भी बुरा करती जा रही थी। कब तक क्या, जब तक कि उसकी मदर ने खुद उसके जो सिर को है जो वो सोरोफुल तरीके से नहीं हिलाया और उसको है जो काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजा, तब तक वो क्या करती रही, अपने टेस्ट को बेकार, अपने टेस्ट को गंदा करती रही। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dales and wires, कि वो क्या था, एक छोटा सा मैन था, रेड फेस था उसका, ठीक है, और उसमें क्या था, होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, कि उसमें बहुत जगह है जो एक टूल बॉक्स था जिसमें उसकी क्या थी, वायर्स वगैरह लगी हुई थी उसमें, ठीक है। He smiled at her and gave her an apple, उसने उसकी तरफ स्माइल की और उसको एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart, और तब वो टीचर को है जो वो दूर ले गए। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. कि ही स्माइल एट हर, उसने उसकी तरफ स्माइल किया, उसको एप्पल दिया, और तब वो टीचर है वहाँ से चला गया वो। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा थी कि वो शायद नहीं जान पाएगा हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको दोबारा से जो कैसे उसको टुगेदर करे, ठीक है, दोबारा से कैसे इसको उठाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि किस तरीके से सारी चीज़ें हैं, एंड आफ्टर एन आवर, की किस तरीके से सारी चीज़ें ठीक होती हैं, और 1 घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन, वो वापस से वहाँ आया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शॉन, कि बहुत बड़े, लार्ज और ब्लैक और एक अगली बिग स्क्रीन के साथ में, जिसके ऊपर सारे जो लेसन्स हैं वो शो हो रहे थे और जिसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था। The part she hated most was a slot where she had to put homework and test papers, कि वो पार्ट जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वो स्लॉट था जहाँ पर उसको जो होमवर्क करने के लिए भेजा जाता था और वो वहाँ पर टेस्ट देती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, कि वो हमेशा उसको क्या करते थे कि पंच कोड में उसको जो लिख देती थी, जब उसको सिखाया गया था, कब सिखाया गया था, जब वो सिर्फ 6 साल की थी, तब उसने ये चीज़ें है जो वो सीखी थी, वो उसको पंच कोड में लिख करके डाल देती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो बिना किसी टाइम में है जो उसको जो मार्क थे वो उनको कैलकुलेट कर लेता था। The inspector had smiled after he was finished and patted her head. जो इंस्पेक्टर है, ठीक है, इंस्पेक्टर आता है जो इंस्पेक्शन के लिए होता है, उनके ऊपर निगरानी करने के लिए कि पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, वो उनकी तरफ स्माइल करता है। ही वॉज फिनिश्ड, जब वो उसको फिनिश कर चुका होता है, और अपने हेड को है जो पैट करता है, ठीक है, उसके एंड पैटेड हर हेड, और उसके हेड का जो पैट करता है, थोड़े तरीके से हिलाता है। ही सैड टू हर मदर, वो उसकी मदर को बोलता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये लिटिल गर्ल, इस छोटी बच्ची का कोई कसूर नहीं है इसमें। मिसेस जॉन्स, ठीक है, मिसेस जॉन्स को बोलता है कि इसका कोई कसूर नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो शायद थोड़ा ज़्यादा ही है जो मतलब इस चीज़ को है जो ले रहा है, थोड़ा हल्का से, इसके लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है इसको। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कि ये जो चीज़ें हैं ये उस टाइम पर है जो होती हैं
आई थिंक आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मुझे इसको है जो 10 ईयर लेवल पे करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो शायद इसको हाई लेवल का सिखाया जा रहा है। ये इसका कसूर नहीं है कि ये टेस्ट को वर्स और वर्स कर रही है। हो सकता है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। इनफैक्ट ये जो उसका पूरा का पूरा जो पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का, कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, वो कैसा है, थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री टाइप का है, मतलब ठीक है, संतुष्ट है, अच्छा कर रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के हेड को दोबारा से फिर पैट किया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्गी को है जो वो मतलब गुस्सा आ गया, उसको गुस्सा किया गया। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको शायद ये आशा थी कि वो टीचर को है जो यहाँ से बहुत कहीं दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। उसने क्या किया, उसने क्या सोचा था, क्योंकि जो टॉमी का टीचर था हिस्ट्री का, उसको एक मंथ के लिए उससे बहुत दूर ले जाया गया था, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था। ठीक है, तो इसलिए मार्गी को शायद ऐसा लगा कि अगर वो ज्योग्राफी के टेस्ट को बुरे से बुरा करती है तो हो सकता है कि उसके टीचर को भी उससे बहुत दूर ले जाया जाए, जिससे वो थोड़ा अच्छा फील करे। ठीक है, सो शी सैड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी को बोलती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी है जो स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। ठीक है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्यों बात करता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। जो टॉमी है वो उसको बहुत ही सुपीरियर आइज के मतलब एकदम से ऐसे थोड़ा डर करके, थोड़े बड़े के खौफ में इस तरीके से उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो कहते हैं कि क्योंकि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये उस तरीके का स्कूल है जो उनके टाइम में हुआ करता था, हंड्रेड्स साल पहले जो स्कूल हुआ करता था, ये उस टाइप का स्कूल है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. वो ऐड करती है इस चीज़ को और ऐड करता है इस चीज़ को और प्रोनाउंस करता है उसको बड़ा ध्यान से, बड़ा केयरफुली, कि सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले जो हुआ करता था। मार्गी वॉज हर्ट। अब मार्गी है जो वो थोड़ा सा हर्ट हो चुकी थी, मार्गी थोड़ा सा जो परेशान हो चुकी थी। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। ठीक है, मुझे नहीं पता कि किस तरीके के उनके स्कूल हुआ करते थे इतने टाइम पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। वो उसके शोल्डर पर कुछ टाइम के लिए जो उस बुक को पढ़ती है रख करके। देन सैड, और तब बोलती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, कि कोई बात नहीं, क्या उनके पास कोई टीचर था। श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उनके पास टीचर था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था, इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि एक आदमी, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। कि वो ऐसा था कि वो लड़कों को और लड़कियों को काम दिया करता था और उनको बोलता था कि ये तुम्हारा होमवर्क है, और उनसे क्वेश्चन पूछा करता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। वो कहती है कि एक जो मैन होता है वो इतना स्मार्ट नहीं होता है। श्योर ही इज़, हाँ बिल्कुल वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही कांट, वो इतना नहीं जानते हैं। अ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर, एक आदमी उतना नहीं जान सकता जितना कि एक टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट। वो बोलता है कि वो ऑलमोस्ट उतना ही जानते हैं जितना हमारा टीचर जानता है, मैं इस चीज़ के लिए बेट लगाता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी है इस चीज़ को डिस्प्यूट करने के लिए, इस चीज़ के लिए झगड़ा करने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। शी सैड, वो बोलती है, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं किसी स्ट्रेंज मैन को नहीं चाहती मेरे घर में जो मुझे सिखाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, और टॉमी है जो वो हंसी के साथ है जो वो चिल्लाहट के साथ में एकदम से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर है वो हाउस में वो घर में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, टीचर घर पे नहीं आता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे सेम ही चीज़ पढ़ते हैं, एक ही तरीके की चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, कि श्योर ये होना चाहिए कि वो एक ही एज के हों तभी वो एक चीज़ सीखेंगे।
But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन जो मेरी मदर है वो मुझे क्या कहती है कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड, कि टीचर को है जो माइंड में मतलब हर बच्चे के माइंड को है जो देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, फिट होना पड़ता है उसके माइंड में। हर लड़के को हर लड़की को वो सिखाता है और हर बच्चे के लिए वो जो अलग से मतलब अलग चीज़ें सिखाता है, हर बच्चे को अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये नहीं है कि सभी बच्चों को एक ही चीज़ सिखाई जाए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे दैन, और यही सेम चीज़ है, दे डिड नॉट डू इट कि वो उस चीज़ को नहीं किया उन्होंने, दैट वे दैन और उस टाइम पर तब। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसको पसंद नहीं करते, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने एकदम से बोला। ठीक है, टॉमी कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम बुक मत पढ़ो, छोड़ दो इसको। मार्गी कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो सब कुछ पढ़ना चाहती थी उस फनी स्कूल्स के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, कि वो अभी तक हाफ भी उन्होंने फिनिश नहीं किया था जब मार्गी की मदर उसको चिल्लाती है, उसको उस पर बोलती है, उसको बुलाती है कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप और मार्गी एकदम से देखती है, नॉट येट ममा, अभी नहीं ममा, मुझे अभी स्कूल नहीं जाना है। नाउ सैड मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स बोलती है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और ये शायद अब टॉमी का भी टाइम हो चुका है। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी टॉमी को बोलती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं और भी बुक पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ में स्कूल के बाद में, यानी जब हमारी क्लासेस लग जाएंगे, जब टीचर हमें पढ़ा देगा, तब क्या मैं और भी तुम्हारी बुक्स पढ़ सकती हूँ। मे बी, शायद, ही सैड नॉनकलेंटली, उसने है जो एकदम से बोला कि शायद तुम पढ़ सकती हो, ठीक है। He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. वो है जो वहाँ whistles करती हुई वो वहाँ से है जो चल देता है, चला गया वहाँ से। ठीक है, और अपनी अपनी बाजू के ठीक नीचे है जो अपनी यहाँ पर अपनी बुक को लगाए हुए वो चला गया वहाँ से। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, और मार्गी कहाँ चली गई, अपने स्कूल के रूम में चली गई। इट वॉज द राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका स्कूल कहाँ बनाया गया था, जो उसका बेडरूम था उसके नेक्स्ट में ही जो उसका दूसरा बेडरूम था वहीं पर उसका स्कूल बनाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो वहाँ पर बैठा हुआ था जो उसके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, और ये हमेशा एक ही टाइम पे होता था कि उनकी क्लास लगती थी, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके एक ही टाइम पर उनका स्कूल हुआ करता था, एक ही टाइम पर उनकी क्लास लगती थी जो मैकेनिकल टीचर लेते थे। क्योंकि मार्गी की जो मदर थी वो क्या कहती थी कि लिटिल गर्ल्स तुम शायद अच्छा सीख सकती हो अगर तुम रेगुलर रहो, एक ही टाइम पर एक ही घंटों में अगर तुम सीखो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो लिटअप हो चुकी थी। एंड इट्स सैड, और उसने क्या बोला, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज हमारा जो अर्थमेटिक का जो लेसन है वो एडिशन के ऊपर है कि हम किस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कि प्लीज़ तुम क्या करो, अपने जो कल का काम है, येस्टरडे जो तुम्हारा होमवर्क है उसको प्रॉपरली स्लॉट पे रखो। मार्गी डिड नॉट सो विद अ शाई, मार्गी ने ऐसा डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ऐसा एकदम से वैसा ही किया जैसे उसको कमांड मिली। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर फादर्स ग्रैंड मदर वॉज अ लिटिल बॉय, अब वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जिसमें जब वो अपने ग्रैंड फादर के अपने ग्रैंड मदर के टाइम के बारे में सोच रही थी कि उनका स्कूल कैसा हुआ करता था, वो कैसे जाया करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कि सारे जो किड्स हैं, सारे जो बच्चे हैं नेबरहुड से, आस पड़ोस से, वो आए। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो क्या करते थे कि लाफ करते थे, हंसते थे बहुत जोर जोर के, शाउट करते थे, चीखते थे स्कूल के गार्डन में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, इकट्ठे होकर के क्लासरूम में इकट्ठे बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल के जब दिन का एंड होता था, स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद वो सारे इकट्ठे घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क एंड
टॉक अबाउट इट। और वो सारे चीज़ें सारे जो बच्चे थे वो एक ही टाइम पर एक ही चीज़ सारे इकट्ठे होकर के सीखते थे, ताकि वो बाद में एक दूसरे से ये बात शेयर कर सके, एक दूसरे से पूछ सकें, ठीक है, और एक दूसरे से इस चीज़ के बारे में बातें कर सके। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो लोग थे, वो पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब जो मैकेनिकल टीचर था वो फ्लैश कर रहा था अपनी स्क्रीन पर। व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 इज इक्वल टू, वो समझा रहा था कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी अब इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो इसको लव करते थे, इसको प्यार करते थे उन ओल्ड डेज में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस फन के बारे में सोच रही थी जो वो फन किया करते थे जब वो स्कूल में हुआ करते थे। सो इट वॉज आर लेसन। होप सो कि आप लोगों को ये लेसन क्लियर हुआ होगा। एक मैकेनिकल टीचर के बारे में है, मार्गी और टॉमी के बारे में है कि किस तरीके से उनका जो आज का टीचर है वो मैकेनिकल है, यानी कि आजकल की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके बेस के ऊपर ये हमारा जो चैप्टर है वो बताया गया है। और वो फन, वो मस्ती जो हम स्कूल टाइम में करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में करते हैं, अपने पीयर ग्रुप में करते हैं, उसको वो किस तरीके से मिस कर रही है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मैकेनिकल टीचर से ना सीख करके अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, अपने एज ग्रुप के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनसे सीखते हैं। सो होप्स हो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट है या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।